वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम करते हैं पढ़ाई, करियर और टेक्निकल अपडेट्स के बारे में बातें। तो आप ही की व्यूअर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर जो हम सीरीज़ चला रहे हैं जिसके अंदर हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं, उसी के अंदर एक और नई वीडियो लेकर हम वापस आ गए हैं। लास्ट जो लेक्चर किया था उसके अंदर हमने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स किए थे कैनोनिकल इक्वेशंस के 2 वीडियोज़ के अंदर, लेकिन उससे पहले एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें फर्स्ट इंटीग्रल का मैंने एक छोटा सा जिक्र किया था। उसी को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम आपको बेसिकली बताएंगे फर्स्ट इंटीग्रल्स क्या हैं, कैसे निकलते हैं, उनका क्या फायदा होता है। तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वेल एंड गुड। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो नए आए हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए चैनल को जल्दी से जल्दी आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक बटन को हिट करना है एंड बेल आइकन को ज़रूर आपको हिट करना है ताकि हमारी हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, राइट। इसी तरीके से बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम भी चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो आवर टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज फर्स्ट इंटीग्रल्स। नाउ जैसा कि नाम बता रहा है इंटीग्रल्स मतलब कोई भी एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसके अंदर सिर्फ एक इंटीग्रल होगा। डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल पहली बात तो नहीं होगा। ऑल्सो फर्स्ट है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कोई भी सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी शुरुआत के अंदर ही कुछ ऐसे रिलेशंस फर्स्ट आया है नाम, तो इसी से हमारी जो है इसकी पहचान बनती है। सो फर्स्ट इंटीग्रल्स आर बेसिकली रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम। जैसे लैग्रेंजियन के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स क्या थे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और क्यू डॉट, क्यू एंड क्यू डॉट थे। तो उस केस के अंदर हमारा जो भी फर्स्ट इंटीग्रल का रिलेशन होगा वो क्यू एंड क्यू डॉट के बीच में होगा। हैमिल्टन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड जनरलाइज्ड मोमेंटम्स वेरिएबल्स रहते हैं। तो उस केस के अंदर हमारा जो फर्स्ट इंटीग्रल का रिलेशन आएगा वो किसके अंदर आएगा, P एंड Q। तो सिमिलरली जब हम बात करते हैं किसी भी बॉडी की विच इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल फोर्स, जो हमने एक टॉपिक किया था जिसका मैंने अभी जिक्र किया, तो उसके अंदर हमने देखा था कि कोई भी बॉडी सेंट्रल फोर्स के एक्शन के अंडर कैसे मूव करती है। तो उसके अंदर भी हमने फर्स्ट इंटीग्रल एक इक्वेशन का नाम बताया था। तो आज हम वही करने वाले हैं। तो उसके अंदर बेसिकली हमारे पास सबसे पहली चीज़ सेंट्रल फोर्स होगी, कंजर्वेटिव होगी। तो हमारे जो वेरिएबल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, आर और थीटा, ठीक है। हमें बेसिकली फर्स्ट इंटीग्रल में रिलेशंस बताने हैं आर और थीटा का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है, बहुत एलिमेंट्री है, बहुत बेसिक है। सो द फर्स्ट थिंग विल से इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, म्यू आर थीटा डॉट स्क्वायर रहता है, सॉरी थीटा डॉट रहता है, वेयर एल इज माई एंगुलर मोमेंटम, म्यू इज माई रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम, आर मेरा बेसिकली जो भी रेडियल वेक्टर रहेगा एंड थीटा इज माई डिस्प्लेसमेंट, थीटा डॉट। इस रिलेशन से आई फाइंड द रिलेशन ऑफ थीटा डॉट इन टर्म्स ऑफ एल। अब थीटा डॉट क्या है, बेसिकली डी थीटा बाई डी टी। तो मैंने इसे इस फॉर्म में लिखा। दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट करती हूँ तो थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा, थीटा डॉट से थीटा तक, डी थीटा जो नीचे का डी टी है वो इस तरफ आके मल्टीप्लाई होके 0 टू टी। सो एक रिलेशन मेरे पास आ गया थीटा का विद टाइम, ठीक है। अब देखो टाइम एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप किसी भी चीज को प्लॉट कर सकते हो, किसी भी चीज को आप प्लॉट कर सकते हो। तो टाइम के साथ आप कोई भी रिलेशन निकालना सबसे इजी रहता है। उसके बाद आई विल से कि जो टोटल एनर्जी, देखो कंजर्वेटिव सिस्टम है तो कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर मोमेंटम कंजर्व होगा, एनर्जी कंजर्व होगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, उन्हीं को हमें यूज करना है। सेकेंड कंजर्वेटिव थिंग क्या है, एनर्जी। सो आई विल से द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, वही चीज़ है हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर। ऑल्सो थीटा के कंपोनेंट में आएगा तो हाफ म्यू आर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। तो उसकी जगह पे थीटा डॉट की वैल्यू डालेंगे तो एल की टर्म्स में आ गया प्लस वी आर, ठीक है। नाउ ये देखो बेसिकली अगर नहीं भी याद आता तो पी स्क्वायर बाय 2m लिखते हैं, वही चीज़ है। पी स्क्वायर है एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और 2m, ये सिर्फ एक हिंट था। देन इधर से मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। देखो थीटा का मैंने टाइम के साथ रिलेशन निकाल लिया, यहाँ से आई विल फाइंड द रिलेशन ऑफ आर विद टाइम। दोनों का टाइम से आएगा, दोनों को क्लब कर देंगे, मेरा आर और थीटा का रिलेशन निकल के आएगा। बिल्कुल बेसिक।
यहाँ से देखो, यहाँ आर डॉट नहीं है, सिर्फ यहाँ है, आर डॉट की टर्म को इधर, बाकी ये टर्म एंड ये टर्म उधर चले गए, ई माइनस वी आर एंड एल स्क्वायर बाय 2 म्यू आर स्क्वायर। यहाँ से इस पूरे के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, म्यू इधर आके डिवाइड होगा एंड सिंस आर डॉट का स्क्वायर है तो ये मेरी अंडर द रूट आ जाएगी। एक और रिलेशन मेरे पास आ गया विच इज आर का, आर डॉट का। अब आर क्या है, डी आर बाई डी टी है, डी आर बाई डी टी है तो डी टी। अब देखो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं और डी टी को इधर ले जाते हैं, तो नहीं। वाई? बिकॉज यहाँ पे आर एक्सप्रेशन में आ रहा है, टाइम नहीं आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन डी आर के डिनोमिनेटर में जाएगा यहाँ एंड डी टी इधर आके नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगी, तो टाइम इन टर्म्स ऑफ आर आ गया, मेरे पास रिलेशन आया, राइट। सो आई गेट इक्वेशंस 1 and 2 आर फर्स्ट इंटीग्रल्स ऑफ मोशन। ये वाली इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन ये मेरे क्या हो गए, फर्स्ट इंटीग्रल हो गए, बेसिक चीज। लेकिन हम बोलते हैं कि हमें थीटा इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड टाइम इन टर्म्स ऑफ आर का रिलेशन ना मिलके हमें चाहिए थीटा और आर का रिलेशन। वाई? क्योंकि इनका कोई फिजिकल हमें बेनिफिट नहीं हो रहा। When I find the relation of theta in terms of r, वो मुझे बताएगा कि मेरी बॉडी जो भी मोशन कर रही है उसकी जो भी ऑर्बिट बनेगी मोशन के कारण उसकी शेप क्या होगी, फिजिकल सिग्निफिकेंस आएगा। तो वी से वी नीड थीटा इन टर्म्स ऑफ r इंस्टेड ऑफ दीज टू। तो इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। डी थीटा बाई डी टी मेरे पास एल बाई म्यू आर स्क्वायर था, ठीक है। अब मुझे थीटा और आर करना है, डी थीटा बाई डी टी है, डी आर बाई डी आर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। इधर से हम क्या करेंगे, क्लबिंग। क्लबिंग के लिए डी थीटा बाय डी आर और ये वाला डी आर बाय डी टी। डी थीटा बाय डी आर को एज इट इज लिख दिया, डी आर बाय डी टी क्या हो जाएगा, आर डॉट। आर डॉट इधर आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डी थीटा को इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ से डी आर उधर चला जाएगा, राइट। ये जाएगा थीटा नॉट से थीटा, आर नॉट टू आर। अब देखो ये तो सिंपल है, तो सीधा थीटा माइनस थीटा नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल। इधर क्या किया मैंने, एल डी आर एज इट इज, म्यू आर स्क्वायर, ये वाला एज इट इज, आर डॉट, आर डॉट, आर डॉट की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की। सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ रिलेशन बताना है। आर डॉट की मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी। सिर्फ एक चीज़ मैंने सॉल्व करी है कि देखो ये म्यू अंडर द रूट में है और ये बाहर है, तो मैं इसे अंदर ले गई, दैट्स इट। ये अंदर जाएगा, म्यू स्क्वायर न्यूमरेटर में आएगा तो म्यू बचेगा, बाकी एज इट इज है। ऑल्सो यहाँ से थीटा नॉट एक कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो मैंने थीटा डॉट को इक्वल टू साइन के उधर ले गई एंड दिस गिव्स मी माय रिक्वायर्ड रिलेशन विच इज थीटा इन टर्म्स ऑफ आर, जो मुझे बताएगा कि मेरी बॉडी जो सेंट्रल फोर्स के कारण मूव कर रही है वो कैसी ऑर्बिट में मूव करेगी, राइट। क्या वो एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगी जिसका एक सेंटर होगा, क्या वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगी जिसमें 2 टर्निंग पॉइंट्स आएंगे, या फिर सिस्टम के हिसाब से वो आएगी और एस्केप कर जाएगी, ठीक है। ये चीज हमें बताएगा ये रिलेशन। तो ये रिलेशन, ये बहुत छोटा टॉपिक, बहुत बेसिक टॉपिक, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू कि जो हमें इससे नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं उसके अंदर हमें इसकी समझ चाहिए, राइट, समझ चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेशन तो बहुत बेसिक हैं, वहाँ भी निकल जाएंगे 2 मिनट में। सो जब तक आपके लिए दूसरी वीडियो नहीं लेकर आते हैं तब तक एक बार इसे रिवाइज करिए, अपने पेन से सॉल्व करके देखिए। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना पेन घिसाओगे, उतनी तुम्हारी कॉन्फिडेंस बनेगा, टॉपिक समझ आएगा। फिजिक्स एंड मैथ्स, प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट। That's it. With this I finish this small topic and very soon I'll bring you the next topic. तब तक के लिए do not forget to like, share and subscribe to my channel. Teacher Cool. Thank you.